में बात होगी कोलकाता रेप केस की। अब इस पूरे मामले को सीबीआई के हवाले सौंप दिया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने दरअसल आदेश दिया था कि अब सीबीआई इस पूरे केस को देखेगी। और इसके बाद देखिए आज जो है पुलिस इस पूरे केस की डायरी और दूसरे जो रिकॉर्ड है वो सीबीआई को सौंपने जा रही है। सीबीआई का पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई की जांच की दिशा क्या रहने वाली है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन वेस्ट बंगाल में बढ़ रहा है। इस्तीफे की मांग कर रहा हूं कि इस्तीफा दें। तो सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिस सीबीआई की एंट्री ममता के बंगाल में बैन थी, वही सीबीआई अब बंगाल में उस केस की जांच करेगी जिसमें महिला डॉक्टर से दुष्कर्म किया गया, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई, उसके शरीर को नोच डाला गया और हैवान पर एक्शन लेने की बजाय मेडिकल कॉलेज प्रबंधन मामले को दबाने में जुट गया। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में दखल दिया। कोर्ट ने इस घटना को बहुत ही भयानक बताया, देश भर में डॉक्टरों के गुस्से को जायज ठहराया, साथ ही पुलिस की जांच को नाकाफी बताते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। डॉक्टर से रेप मर्डर केस में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। मामले की जांच का जिम्मा अदालत ने सीबीआई को सौंप दिया है। अभी तक बंगाल पुलिस की एसआईटी मामले की जांच कर रही थी, यानी राज्य सरकार इस दरिंदगी की जांच करा रही थी। हम लोगों ने प्रेयर किया था कोर्ट से कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई की तरफ से जांच हो और कोर्ट मॉनिटर्ड हो। ये हमारा जो मांग था कोर्ट के सामने, ऑल्दो द मैटर इज पेंडिंग, तो हमारा प्रिंसिपल जो मांग था वो मान लिया गया है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया है और दैट विल बी अंडर द कोर्ट मॉनिटरिंग। पश्चिम बंगाल में अपराध के खिलाफ दीदी की पुलिस नाकाम साबित होती रही। शायद यही वजह है कि हाईकोर्ट ने मामले की जांच खुद ही सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई की जांच से प्रदेश सरकार पर आंच बढ़ सकती है। वहीं जांच सीबीआई के पास पहुंचा तो बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर हो गई, तो पलटवार टीएमसी की तरफ से भी किया गया। घटना कोलकाता हो या कहीं भी हो, ये देश का एक बहुत दुखद घटना है और सब चाहते हैं कि कार्रवाई, बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है। अगर आपको एक बेटी की निर्मम हत्या में कुछ भी दर्द है तो होने दीजिए। आपकी पुलिस कैसे काम करती है पूरा देश देख चुका है। सीएम बोल दिया था अगर कोई दूसरा एजेंसी सीबीआई जैसा उसके हाथ में ये इन्वेस्टिगेशन जाएगा तो उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोर्ट के हियरिंग के बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट वो सीबीआई को दे दिया। कोलकाता कांड मामले में सियासत जारी है, लेकिन सीबीआई जांच के आदेश के बाद सड़क पर उतरे डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दिया है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद फैसला किया। हालांकि फेमा डॉक्टर एसोसिएशन आज भी हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि इंसाफ के साथ साथ अपनी सुरक्षा की गारंटी भी चाहिए। हमारी क्योंकि सारी जो मांगे थी, जैसा हमारी प्रेस रिलीज में था, उनको अभी मांग लिया गया है। तो हमें ये सोचते हुए लग रहा है, हम सब ने आपस में डिस्कशन किया है कि एज अ संस्था जो हमारी फोडा है, हम लोग की सारी डिमांड्स मानने की वजह से हम ये स्ट्राइक को अब विराम देंगे, हम इसे कॉल ऑफ करेंगे। एटलीस्ट वर्क प्लेस पे तो हम लोग सेफ्टी डिमांड कर सकते हैं। जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वही लोग आके अगर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए और जल्द से जल्द सख्त कानून बनाया जाए ताकि डॉक्टर्स की सेफ्टी और जरूरत के मांगे पूरी हो सके। ये आपको ही पता है कि 5-6 दिनों में गवर्नमेंट कुछ नहीं की है सर अभी तक। अगर वो करते तो हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती सर। उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए एक सीबीआई टीम के द्वारा। अस्पताल एक डॉक्टर का दूसरा घर होता है। अगर अपराधी घर में घुसकर हत्या को अंजाम दे जाए तो अस्पताल प्रशासन के साथ साथ कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल अब जांच सीबीआई के हाथ में है और जल्द ही बंगाल कांड का सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब जब सीबीआई को आदेश दिया गया है जांच का, तो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है ये समझिए। पुलिस की जांच क्योंकि सवालों के घेरे में है, इसलिए सीबीआई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया। पुलिस ने सुसाइड के एंगल से जांच शुरू की थी इस पूरे मामले में। मां बाप को बीमारी का हवाला देकर के सच छिपाया जा रहा था कि आखिरकार पीड़िता के साथ हुआ क्या था। पुलिस और अस्पताल पर सच दबाने का आरोप है, ये भी आरोप पुलिस पर लगे थे। आज सीबीआई की एक टीम क्राइम सीन पर जाएगी और क्राइम सीन से फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा करेगी। वो जगह है जहां पर ये पूरा मामला हुआ था, जिस तरीके से रेप किया गया, उसके बाद हत्या की गई, अब वहां पर क्राइम सीन पर फॉरेंसिक सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं जस मोईद और तस नवाब। दरअसल देखिए, मोईद के पाप का जो घड़ा है वो अभी भरा ही था और इस तरीके कैसे बवाल हुआ था ये भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन साथ ही साथ अब एक और सपा के नेता हैं यानी कि नवाब सिंह, जिन पर पाप का बोझ लद गया है। सामने उपचुनाव है और ऐसे में जो हालात हैं वो कल तक जिस तरीके से सपा नेता यानी कि नवाब सिंह को जो नेता ये निर्दोष बताने में लगे हुए थे, अब रातों रात वही जो नेता हैं गायब से हो गए हैं। लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि जनता की याददाश्त बहुत तेज है। जी हाँ, कैसे मैजिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने के पहले तक सपा के जो नेता हैं नवाब सिंह के पक्ष में दलील दिए जा रहे थे, अब आपको वो भी सुनवाते हैं रिपोर्ट के साथ। सपा के नेताओं ने जैसे रेप जैसे घिनौने अपराध को अंजाम देने की होड़ लगा रखी है। एक महापाप को लेकर लोगों का गुस्सा शांत भी नहीं होता कि सपा के दूसरे नेता की घिनौनी कुंडली खुल जाती है। अयोध्या में सपा नेता मोईद खान के घिनौने वारदात पर फुटे लोगों के गुस्से को ही ले लीजिए। अब इस वारदात में कार्रवाई चल ही रही है। लोगों का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ कि अब कन्नौज की मिनी सीएम कहे जाने वाले सपा नेता नवाब सिंह यादव के पाप ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी को विवादों में जकड़ लिया है। तो गई भैया, ये वो आइए आइए। क्या? ये कौन है आपकी? कब वो दो फोन दो फोन। अरे ये कौन है आपकी? फोन देना। क्या बात? आज ये साफ हो गया कि सपा नेता नवाब सिंह यादव ने न सिर्फ नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उसने पीड़िता को मुंह बंद रखने के लिए भी दबाव बनाया और उसे धमकी दी। घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम द्वारा किया गया है, उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो पूर्ण करेंगे। ये विवेचना का पार्ट है। पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया, जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में अब दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएगी। हैरानी देखिए, अभी एक रोज पहले तक आरोपी इस मामले में पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। वो सच्चाई जानते हुए भी धूर्त की तरह सारे आरोपों की जवाबदेही अपने सियासी दुश्मनों पर लगा रहा था। लेकिन आज जैसे ही पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई और पीड़िता ने इसके महापाप की सारी सच्चाई कन्नौज के जिला सत्र न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने उगली, उसकी जुबान पर ताला लग गया। साथ ही कल तक इसके गुनाहों को दलीलों से छिपाने वाले समाजवादी भी हवा हो गए। लेकिन ये तो शुरुआत है। अब पुलिस पीड़िता को उस बुआ की भी तलाश है जो नवाब सिंह के चेहरे से सच्चाई सामने आने के बाद से ही गायब हो गई है। पुलिस का कहना है कि अब पुलिस उसकी जुबान से भी सच्चाई उगलवा कर रहेगी। ये कौन है आपकी? फोन दो फोन। मेडिकल एग्जामिनेशन और न्यायालय के सामने जो बयान है उसको पूर्ण कराया गया और जो स्थिति थोड़ी और क्लियर हुई है, इसमें जो इसकी बुआ है उसका रोल संदिग्ध प्रतीत होता है। उसकी इस समय उनको बयान के लिए बुलाया गया था, वो आई नहीं और उनकी तलाश की जा रही है। इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। जवाब तो उन समाजवादी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को भी देना चाहिए जो कल तक नवाब सिंह यादव के घिनौने अपराध को दलीलों के लिफाफे में छिपाना चाहते थे। वो 15 साल की बच्ची को झूठा और इस हैवान को सच्चा करार दे रहे थे। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी? मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जाहिर है अब जबकि सपा की नवाब के महापाप की कलई खुल गई है तो इसके पापों का हिसाब होना तय है। लेकिन इस मामले में सपा अब भी गोलमोल जवाब दे रही है, जबकि महज 1 महीने के अंदर ही मोईद खान के बाद नवाब सिंह यादव ने सपा की किरकिरी करा दी है।
जिसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। जिस नेता के नाम पर अखिलेश यादव के बाद दूसरे अगर किसी नेता का नाम कन्नौज में आता था, उसका नाम था अखिलेश नवाब सिंह यादव। उसके लिए अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि वो पार्टी में नहीं है, तो ये अखिलेश का और समाजवादी पार्टी का और भी घृणित चेहरा है। जो नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुए हैं, उनका समाजवादी पार्टी से पिछले 5-6 वर्षों से कोई संबंध नहीं है। सपा की बेचैनी समझ आती है कि आने वाले समय में यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन सवाल है कि क्या सपा ऐसे ही नेताओं के सहारे जीत का सेहरा सिर पर बांधने का ख्वाब पाले हैं, जो जनता की बहन बेटियों को नोचने खसोटने की ख्वाहिश पाले हैं? क्या वाकई समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जनता को बेवकूफ समझ रखा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी कैसे एक के बाद एक जो सपा के नेता हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। पहले मोहित और अब नवाब। देखिए, मोहित के बाद नवाब की मुश्किलें जो है वो बेहिसाब हो चुकी है। दरअसल सपा नेताओं की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जनता को जवाब देना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बार बार निर्दोष जो है ठहराया जा रहा था नवाब को, लेकिन अब रेप की पुष्टि हुई है। मोहित के बाद नवाब बेनकाब हो चुका है, क्योंकि बार बार देखिए सपा नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मोहित जो है बेकसूर है, तो दूसरी तरफ नवाब को लेकर भी बयान सामने आए थे। नवाब पर पॉस्को कोर्ट में अब केस दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। नवाब के खिलाफ रेप की धाराएं जोड़ी गई है और इसी के तहत जो है अब मामला भी चलेगा। तो किस तरीके से लगातार देखिए एक के बाद एक खुलासे नवाब को लेकर भी हो रहे हैं। आज से इस मामले में सुनवाई जो है शुरू हो जाएगी। रेप पीड़िता की उम्र महज 15 साल थी और ये कहा गया था कि नौकरी देने के बहाने जो है वो बुलाया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि भी हो गई है और यही वजह है कि नवाब की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं और इसी बयानों के आधार पर आगे की जांच जो है